नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो निष्पक्ष न्यूज में आज आपके लिए लेकर के आए हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से है, जहां पर पिछले 3 दिनों से जारी सियासी घमासान अब तक नॉन स्टॉप जारी है। लगातार इसमें अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ बागी एकनाथ शिंदे लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में साझीदार एनसीपी भी अपने अपने दावे करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसी खबर को पूरे विश्लेषण के साथ आज आपको निष्पक्ष न्यूज में हम दिखाने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की सियासी सुनामी में शिवसेना का सियासी जहाज आखिरी सांसें गिन रहा है और वो लगातार डगमगाता दिखाई दे रहा है, हिचकोले खा रहा है। महाविकास अघाड़ी भी, सरकार के पहिए भी एक एक कर पंक्चर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हकीकत को ना तो उद्धव ठाकरे कबूल कर रहे हैं और ना ही महाविकास अघाड़ी में शामिल दूसरे घटक दल ही इस बात को कबूल करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र छत्रप शरद पवार ने तो जैसे एक बार फिर सरकार के डूबते जहाज को बचाने का बीड़ा उठा लिया है, नाक का सवाल बना लिया है। उन्होंने आज जो कुछ भी शाम को कहा वो बहुत ज्यादा अहम है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है उसके संकेत देता है। बात ऐसी है कि जो लोग वहाँ गए, वहाँ के उनके नेता हैं, उनका कहना है कि वहाँ ये अघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया, आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो और आवश्यकता हो तो हम बाहर करने के लिए भी तैयार हैं, मगर ये आसाम में बैठकर नहीं, ये यहाँ आकर कहने की उन्होंने स्थिति दिखानी चाहिए। और यही बात कल उद्धव ठाकरे जी ने बताई। महाविकास अघाड़ी के दूसरे घटक दलों ने भी दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है। मराठा क्षत्रप शरद पवार को भी मालूम हो चला है कि बगावत के तीर से सरकार की गाड़ी का पहिया पंचर हो चला है। जिस शख्स को उन्होंने सिंहासन सौंपा था वो सेना विहीन हो चला है। लेकिन पवार को यह भी पता है कि इस सरकार का गिरना सिर्फ सत्ता का चले जाना भर नहीं है। कमजोर सिर्फ शिवसेना ही नहीं होगी, बल्कि एनसीपी की सियासत भी दोराहे पर खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि वो गुवाहाटी के संख्या बल को नजरअंदाज कर रहे हैं, सदन में बहुमत साबित करने का दम ठोक रहे हैं, बागियों को सबक सिखाने की चुनौती दे रहे हैं। माना जाता है कि शरद पवार के कहने पर ही उद्धव ने कुर्सी की कुर्बानी वाला बयान दिया और उनसे मुलाकात के चंद घंटे बाद ही उद्धव ने वर्षा बंगले को खाली कर दिया था। त्याला पाठ दाखवणारा नाहीये, हे जसं मी मुख्यमंत्री पदासाठी बोलतोय तसंच मी आज माझ्या शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करतोय। कारण का तरी शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत त्याला सुद्धा माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही, नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत। एनसीपी की मैराथन बैठक में मराठा क्षत्रप शरद पवार ने साफ कर दिया कि चाहे सरकार रहे या ना रहे, एनसीपी मुश्किल वक्त में शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेगी। वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे 2.5 साल, यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, और ये 2.5 साल में जब हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला तब इसमें शामिल हो गए। तब उनके हिंदुत्व का सा इशू इनके मन में कभी आया नहीं। ये एक एक्सक्यूज है, दूसरा कुछ नहीं। शरद पवार का यह बयान तब आया है जब एक के बाद एक ट्वीट और वीडियो के जरिए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला बागी खेमा गुवाहाटी से खुद को असली शिवसेना होने का सबूत पेश कर रहा है। पवार के बयान के ठीक बाद बागी खेमे ने गुवाहाटी का वीडियो जारी कर दिया। इधर कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में अपने किले को बचाने की कवायद तेज कर दी है। वरिष्ठ नेताओं के साथ घंटों के मंथन के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने शिवसेना का साथ न छोड़ने का संकल्प लिया, तो लगे हाथ बीजेपी और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के जरिए सरकार गिराने की साजिश का इल्जाम जड़ दिया। भाजपा को आह्वान करता हूं, अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए,
बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी। एकनाथ शिंदे की बगावत से आई सुनामी में महाराष्ट्र की सत्ता के तमाम पाए उखड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी सही वक्त की बाट जो रही है। सियासी शतरंज के माहिर शरद पवार भी गोटियां पलट रहे हैं। शह और मात के इस खेल में हर कोई बाजी पलटने को बेताब है। इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।